जय हिंद फ्रेंड। हम ऋतिक कुमार सिंह और अहाँ देख रहल छी JMPR एकेडमी। आइ हम सब बात करे वाला छी लेसन नंबर 2, जकर नाम अछि राष्ट्रभाषा। जकर नाम अछि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। जकरा लिखने अछि भोला लाल दास। भोला लाल दास। तो आइ हम सब इएह लेसन के बारे में चर्चा करब और एहि लेसन में जते भी क्वेश्चन बनै छै, एहि लेसन से जते भी क्वेश्चन रिलेटेड छै, जते भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछल गेल छै या पूछे वाला छै क्वेश्चन, उ सब क्वेश्चन हम अहाँ सबके कराएब। देखियो अहाँ सब ले हम पूरे क्वेश्चन जते भी लेसन में क्वेश्चन पूछल गेल छै सब ल के आयल छी, और जे हमरा लागल कि अहाँ सबके बता देबाक चाही उ सब क्वेश्चन ई पेज में लिखल छै। तो हम आशा करै छी कि यदि अहाँ सब ई क्लास कर लेब, और हमरा विश्वास है कि यदि अहाँ सब ई क्लास करै छी, वीडियो पूरे देखै छी, तो अहाँ सबके लेसन नंबर 2 से एकटा क्वेश्चन नहीं छूटत। तब चली बारी बारी से हम लेसन के बारे में चर्चा करै छी। सबसे पहले भोला लाल दास जे ई लेसन के जे ई निबंध के रचयिता छथिन चाहे लेखक छथिन, हुनका बारे में बात करै छी। तो पहले अहाँ सबसे एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे छै कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा नामक जे निबंध छै, जे मैथिली चैप्टर नंबर 2 के जे एकटा लेसन छै जेकर नाम राष्ट्रभाषा और मातृभाषा छै, ओकरा लिखने के छथिन, चाहे उनकर लेखक के छै चाहे उनकर रचयिता के छै। तो सबसे पहले भोला लाल दास जी ही ई लेसन के लिखने छथिन, समझ गेलौं। और ई एक प्रकार के निबंध छै। कथी छै? निबंध छै, यानी लेख छै, समझ गेलौं। ये एक प्रकार के निबंध छै और ई VVI कोई ऑब्जेक्टिव छै जे बार बार कई बेर बोर्ड में पूछल गेल क्वेश्चन छै, समझ गेलौं। तो नोट कर लेब कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा एक प्रकार के निबंध छै जकर लेखक के नाम भोला लाल दास जी छै। आगे देखियो, आगे क्वेश्चन पूछे छै, बारी बारी से क्वेश्चन के देखे छियै। भोला लाल दास जी के बारे में कुछ हम सब संक्षेप जानकारी ल ली, समझ गेलो, क्या कि लेखक है और बार बार मैथिली चाहे किछ कोनो भी साहित्यिक मतलब भाषा में लेसन में विषय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जे पार्ट होय छै वो लेखक होय छै, समझ गेलो। तो उनका बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछल जाय छै। एहि के साथ साथ लगभग 50% के हिनक लेखक के स्थान रहे छै कि 50% क्वेश्चन लगभग लेखक से पूछल जाय छै। तब भोला लाल दास जी के बारे में जाने छी हम सब कि देखियो, भोला लाल दास जी हिनक जन्म दरभंगा जिला के कसरर गांव में, कसरर कोन गांव में? कसरर गांव में हिनक जन्म कतऽ भेलै? कसरर गांव में। कसरर ग्राम में हिनक जन्म भेल भोला लाल दास जी के। भोला लाल दास जी के जे जन्म भेल कसरर ग्राम दरभंगा में। कहिया भेल? लग 1897 में हिनकर जन्म भेल छल। कते के ईस्वी में हिनकर जन्म भेल? 1897 ईस्वी में कसरर ग्राम दरभंगा में हिनकर जन्म भेल। पिता के नाम चोआलाल, पिता के जे नाम छलै, पिता के नाम चोआलाल। चोआलाल और हिनकर माता के नाम सकलवती छलै। और माता के की नाम छलै? सकलवती। देखियो अगला क्वेश्चन, ये यहाँ से अहाँ सबके क्वेश्चन पूछल जाय छै कि भोला लाल दास जी के जन्म कतऽ भेलै। तो सबसे पहले भोला लाल दास जी के जन्म कहब कि कसरर ग्राम में दरभंगा जिला में 1897 ईस्वी में भेल। दोसर पूछल जाय छै क्वेश्चन कि हिनकर पिता के की नाम छलै, तऽ हिनकर पिता के नाम चोआलाल छलै। की नाम छलै? चोआलाल। और माता के नाम सकलवती।
सकलवती, हिनकर माता के नाम सकलवती। अगला क्वेश्चन पूछल जाय छै कि हिनकर प्राथमिक शिक्षा कतऽ से भेल, तऽ हिनकर प्राथमिक शिक्षा हिनकर मातृक जे मातृक मैथिली में ननिहाल के कहल जाय छै, कतऽ कहल जाय छै, ननिहाल के कहल जाय छै। मातृक मतलब माता के जे गांव होय छै ओकरा मातृक कहल जाय छै। तऽ हिनकर प्राथमिक शिक्षा जे हिनकर छै, हिनकर मातृक जे छै, मातृक हिनकर छलै सहरसा में। और सहरसा में कोन ठाम छलै, अहाँ सब जाने है, अहाँ सब बनगांव महिषी के नाम बहुत प्रसिद्ध छै, हुनकर वहां के भगवती बहुत प्रसिद्ध छै। तो हिनकर प्राथमिक शिक्षा जे भेल हिनकर मातृक महिषी छै, महिषी नाम से सहरसा में एक जगह के नाम छै जहाँ के भगवती बहुत प्रसिद्ध छथिन, वही हिनकर मातृक छलै। तो हिनकर प्राथमिक शिक्षा वो ओहि ठाम भेल, समझ गेलहुँ। हिनकर प्राथमिक शिक्षा जे भोलालाल दास जी के प्राथमिक शिक्षा हिनकर मातृक महिषी में भेल छल। अगला क्वेश्चन पूछल जाय छै कि भोलालाल दास जी कि कोन डिवीजन से मैट्रिक के मतलब परीक्षा उत्तीर्ण करने छलै। जे परीक्षा के अहाँ सब आइ तैयारी कर रहल छी, जे परीक्षा ला अहाँ सब आइ वीडियो देख रहल छी, ओहि परीक्षा में भोलालाल दास जी कोन डिवीजन से पास भेल छल। तब अहाँ के बता दी कि भोलालाल दास जी प्रथम श्रेणी से, कोन श्रेणी से, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण भेल छलाह, समझ गेलहुँ। भोलालाल दास जी मैट्रिक में प्रथम श्रेणी प्राप्त केने छलखिन, मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास करने छलखिन। अगला क्वेश्चन पूछे छै, के बाद भोलालाल दास जी तो प्राथमिक शिक्षा हिनकर कंप्लीट भ गेलै, 10वां भी मैट्रिक भी उत्तीर्ण कर लेलखिन। ओहिके बाद एक एडमिशन करवेलखिन है टीएनबी कॉलेज। बहुत सारे मतलब पढ़े वाला चाहे अध्यापक भी कंफ्यूज भ जाय छै, वहां पर लिखल है कि और भोलालाल दास जी और ओटीएनबी, तो ओ लिखल छै, ओ कॉलेज के नाम नहीं छै, चाहे अथी के नाम, संस्था के नाम नहीं छै, ओ के मतलब भेलै और। टीएनबी कॉलेज में ये एडमिशन करवेलखिन है। कौन कॉलेज में पूछल जाय छै कि टीएनबी कॉलेज, अगला जे मतलब बीए के जे परीक्षा पास करलक, मतलब पढ़े ला टीएनबी कॉलेज में एडमिशन लेलखिन है। कौन कॉलेज में, टीएनबी कॉलेज जे भागलपुर में छै, वहां मतलब बीए यहाँ से उत्तीर्ण करलखिन, पास कर, यानी कि ग्रेजुएशन यहाँ कंप्लीट करलखिन टीएनबी कॉलेज से, जे भागलपुर में उपस्थित है। अहाँ सबसे जे पूछल जाए कि भोलालाल दास जी कतऽ से बीए कंप्लीट करलखिन, चाहे कतऽ से ग्रेजुएट भेलखिन, तो अहाँ सब आंसर करब ओटीएनबी नहीं, टीएनबी कॉलेज नाम छै, ओटीएनबी नहीं, टीएनबी कॉलेज। कखनो गलती नहीं करब कि ओटीएनबी कहब, ई टीएनबी कॉलेज भागलपुर में उपस्थित है, जे अभियो छै, समझ गेलहुं। आगे जब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करलखिन तो अहाँ सबके एक बात बता दी कि एलएलबी जे कोर्स होय छै, एलएलबी वो ग्रेजुएशन के बाद होय छै। अब तो बीए एलएलबी भी कोर्स आबि गेलै हन, लेकिन जे ओहि समय में बीए एलएलबी नहीं छलै, समझ गेलहुं। इनकर जन्म भेल छै 1857 में, समझ गेलहुं। और एकटा लड़का के ग्रेजुएशन करे में लगभग 20-22 साल लग जाय छै, समझ गेलहुं। तो ओहि समय बीए एलएलबी नहीं छलै, तो ई एलएलबी के कोर्स करने छलै, मतलब वकालती करने छलखिन। तो भोलालाल दास जी वकालती इलाहाबाद लॉ कॉलेज से कतऽ से, इलाहाबाद, कतऽ से, इलाहाबाद लॉ कॉलेज, इलाहाबाद लॉ कॉलेज से ई वकालती करने छलखिन भोलालाल दास जी। कतऽ से वकालती करने छलखिन, नोट करैत जायब। अहाँ सबके जे भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहल छी, चाहे सब्जेक्टिव, अहाँ सबसे सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछल जा सकै अछि। तो इलाहाबाद लॉ कॉलेज से भोलालाल दास जी लॉ उत्तीर्ण करलखिन, चाहे लॉ करलखिन, चाहे वकालती करलखिन। जय के बाद भोलालाल दास जी लहेरियासराय, कतऽ, लहेरियासराय में वकालती प्रारंभ करलखिन। देखियो लहेरियासराय दरभंगा, जे लहेरियासराय जे दरभंगा में अछि, वहां ही वकालती अपन जे काम काज, जे एलएलबी मतलब पूरा करला के बाद ये जे वकालती के काम छै,
अभियो चलैया वह काम ई चालू करलखिन है लहेरियासराय जे कोर्ट छै ओहिमे के करलखिन है भोलालाल दास जी, मतलब पेशा से ई एकटा वकील छलखिन, समझ गेलहुं। अब देखियो हिनकर हिनकर मतलब जर्नी चालू छलै, एहि के बाद हिनकर निधन जे भेल ना, हिनकर निधन मतलब मृत्यु, निधन मतलब होइ छै मृत्यु, समझ गेलहुं। ई मरि गेलखिन 1977। और ई याद करे के सबसे बड़का अच्छा मतलब ट्रिक छै कि जनता पार्टी के अहाँ सब इतिहास में जनता पार्टी चाहे पॉलिटी में राजनीति शास्त्र में अहाँ जनता पार्टी के नाम बहुत सुने आयब। तो यह साल 1977 में ही जनता पार्टी के गठन भेल छलै और एही साल वो चुनाव जीत गेल छलै, समझ गेलहुं। तो वही साल निधन के काल में ही जनता पार्टी के मतलब अथी भेल छलै। तो ऐसे ही अहाँ सब याद रख सकै छी कि भोलालाल दास जी के निधन 1977 में भेल छल, समझ गेलहुं। अब देखियो हिनकर कुछ रचना छै, रचना के बारे में बात करै छी। रचना से भी अहाँ सबके क्वेश्चन बार बार पूछल जाइ छै कि हिनकर रचना की छै। तो हिनकर पहिल रचना के नाम छै, पहिल रचना के नाम छै व्याकरण प्रबोध, व्याकरण प्रबोध। हिनकर पहिल रचना के नाम छै व्याकरण प्रबोध। और यहां से क्वेश्चन पूछल जाइ छै कि भोलालाल दास जी के रचना कौन निम्नलिखित में भोलालाल दास जी के रचना कौन कौन है, तो ऑब्जेक्टिव में अहाँ सबसे पूछल जा सके। दोसर छै प्रबोध व्याकरण, दोसर छै सुबोध व्याकरण, दूसर रचना के नाम सुबोध व्याकरण, दूसर रचना के नाम सुबोध व्याकरण। और तेसर रचना के नाम सरल व्याकरण के नाम से तेसर रचना छै सरल व्याकरण। तो हिनकर प्रमुख रचना में ई मतलब तीन टा व्याकरण छै, पहला प्रबोध व्याकरण प्रबोध, दूसरा सुबोध व्याकरण और तीसरा सरल व्याकरण। और चौथा जे छै तो चौथा मतलब इनकर रचना के नाम छै गद्य कुसुमांजलि, समझ गेलो। और ई बार बार क्वेश्चन पूछल जाए छै कि गद्य कुसुमांजलि किनकर, देखियो ई रचना नहीं करलखिन रहा, हिनकर लेखक नहीं छले। ई आई के गद्य कुसुमांजलि के संपादन करलखिन रहा। आई के साथ साथ देखियो गद्य कुसुमांजलि, गद्य कुसुमांजलि अकर संपादन करलखिन जे भोलालाल दास जी छथिन, गद्य कुसुमांजलि के संपादन करलखिन, नहीं की रचना। और पचमा छै मिथिला, पचमा छै मिथिला संघ संपादन। भारती एकरो भोलालाल दास जी संपादन ही करलखिन है। और ई बता दी मासिक पत्रिका छै, समझ गेलो। ई जे छै मासिक पत्रिका छै, हिनकर संपादन भोलालाल दास जी करलखिन है। मिथिला के संग संपादन भारती, मिथिला के संग संपादन भारती, ई पांचटा हिनकर प्रमुख रचना छै, जैमे अपन ई सहयोग देलखिन है, कार्य करलखिन है, चाहे रचना करलखिन है, संपादन करलखिन है, जे भी कुछ भी करलखिन है, हिनकर ई पांचटा काम छै। हालांकि बहुत सारा काम छै जैमे ई प्रमुख काज छै, समझ गेलो। ई पांचटा रचना भ गेल। आगे देखियो जब ई एते क्षेत्र में काज करलखिन रहा, वकालती भी करलखिन रहा, अच्छा पढ़े में भी छलखिन, कुशाग्र बुद्धि के छलखिन, जिनका मातृभाषा से जे मैथिली अछि, हमरा सबके मातृभाषा मिथिला के मातृभाषा मैथिली अछि, ओहि पर भोलालाल दास जी बहुत सारा काम करलखिन है। उस पर ओहि पर बहुत प्रयास करलखिन कि ई भाषा बहुत आगे जाए, जै कारण जेकर सबूत या जेकर गवाह ई सब रचना अछि व्याकरण प्रबोध, सुबोध व्याकरण, सरल व्याकरण, गद्य कुसुमांजलि, जकर संपादन भोलालाल दास जी करलखिन है। मिथिला संघ संपादन भारती, एहि सब चीज ई सब रचना भोलालाल दास जी के छै, जैमे कुछ न कुछ ई दूगो में संपादन के कार्य करलखिन और ई तीन गो इनकर रचना छै। आगे देखे छी एहि सब कार्य के बाद हिनका से समाज के बहुत सारा मतलब लोग प्रभावित भेल, जै कारण हिनका बहुत सारा सम्मान भी मिलल छल। देखियो एहि सम्मान में अहाँ सबके बता दी, हिनका मिटाओ, यदि अहाँ सब नोट करे ला चाहब तो नोट कर लिया, समझ गेलो। आगे देखो
जब ई एतेक काज करलखिन तऽ हिनका तो सम्मान बनै छै। देखियौ अभी जे लोग कनी मनी छोट छिन काज कर दै छै तऽ हुनका कुछ न कुछ लोग सम्मान दै छै, समाज चाहे मतलब उ क्षेत्र के लोग हुनका आगे बढ़बै ला चाहे छै, चाहे हुनका सम्मानित करे छै कुछ ना कुछ दऽ के। तऽ हिनका भी बने छै एते जे काज करलखिन, इतना एते जे रचना करलखिन रहे, तऽ हिनका सम्मान देल गेल छल। देखियौ बारी बारी से हिनका कते सम्मान मिलल छै, देखियौ गिनैत रहू। सम्मान हिनका कोन कोन सम्मान मिलल छल? पहिला छल, पहिला के नाम मैथिली साहित्य संस्कृति संस्थान दरभंगा से हिनका मिलल छल विद्यापति विद्याधर। की छै? मैथिली, मैथिली नहीं, मिथिला, मिथिला साहित्य संस्कृति संस्थान जे दरभंगा में अछि, दरभंगा से हिनका मिलल छल विद्यारत्न। की मिलल छल? विद्यारत्न। पहिला से मिथिला साहित्य संस्कृति संस्थान जे दरभंगा में अछि, वहां से हिनका विद्यारत्न मिलल छल। दोसर अछि, अहाँ सब बहुत प्रसिद्ध ई संस्था छै चित्रगुप्त सभा, समझ गेलहुं, जे पटना में छै चित्रगुप्त सभा, चित्रगुप्त सभा पटना से हिनका मिलल छल मिथिला सरोज के मतलब सम्मान। मिथिला सरोज, समझ गेलहुं, मिथिला सरोज चित्रगुप्त सभा पटना से हिनका मिलल छल सम्मान के रूप में। तीसरा संकल्प लोक लहेरियासराय, जे लहेरियासराय में अछि, दरभंगा, लहेरियासराय दरभंगा से इनका मिलल छल मिथिला विभूति के सम्मान। मिथिला विभूति, मिथिला विभूति। और चौथा अछि बिहार सरकार राष्ट्रभाषा परिषद, बिहार सरकार राष्ट्रभाषा परिषद, परिषद से हिनका जे मिलल छल सम्मान ओ ताम्र पत्र छलै। बारी बारी से देखी हिनका की सब सम्मान मिलल छै। पहिल सम्मान छै मिथिला साहित्य संस्कृति संस्थान, मिथिला साहित्य संस्कृति संस्थान जे दरभंगा में अछि, वहां से हिनका विद्यारत्न के सम्मान मिलल छल। चित्रगुप्त सभा जे पटना में अछि, वहां से मिथिला सरोज के सम्मान हिनका मिलल। संकल्प लोक लहेरियासराय जे दरभंगा में अछि, वहां से हिनका मिथिला विभूति, और बिहार सरकार राष्ट्रभाषा परिषद से हिनका ताम्रपत्र से सम्मानित कयल गेल छल। समझ गेलहुं, एते हिनका सम्मान मिलल। तब हमरा लागैया कि जे भी अहाँ के मतलब लेखक के बारे में जाने वाला चीज छल, अहाँ सबके पूरे पता चल गेल। आगे हम लेसन के क्वेश्चन मतलब जे भी लेसन में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन छै वो भी करबाब। देखियो आगे, और यदि ई के बाद अहाँ जे लेसन कर लै छी ना, तो हमरा नहीं लागैया कि एकोटा अहाँ से क्वेश्चन छूटत। देखियो एकरा मेटाओ, एकरा पहले साफ करै छी। देखियो अब देखियो अहाँ सबके हाँ, एक और ऑब्जेक्टिव अहाँ सबसे पूछे छै कि मातृभाषा और राष्ट्रभाषा और मातृभाषा जे लेसन छै, हुनकर अनुसार जे हिंदी जे भाषा राष्ट्रभाषा के तौर पर उनका मतलब पेश कयल गेल छलै, के करले छलखिन? हिंदी भाषा प्रस्ताव के देने छलखिन? हिंदी भाषा के प्रस्ताव
जे अहाँ सबके आंसर करे पड़त। हिंदी भाषा के हिंदी जे भाषा छै हुनकर प्रस्ताव महात्मा गांधी जी देलखिन है। महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी देलखिन है। के देलखिन है? हिंदी भाषा के प्रस्ताव महात्मा गांधी जी देलखिन है। और त्रिभाषा सिद्धांत जकरा हम सब वर्धा वर्धा से वर्धा योजना भी जाने छी, जकर वर्धा योजना के नाम से भी प्रसिद्ध है त्रिभाषा सिद्धांत। देखियो त्रिभाषा सिद्धांत अहाँ सबके हम जानकारी दऽ दै छी। ई एकटा ऐसा एहन सिद्धांत छलै जे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के नेतृत्व में गठित एक मतलब संस्था छलै, जाहिके बाद त्रिभाषा सिद्धांत पर स्वीकृति भेल। समझ गेलहुँ? ओहिमे 3टा भाषा पर काम काज चललै, ओहि पर 3टा भाषा के स्वीकृति मिललै। पहला मातृभाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा और तीसरा विश्व भाषा। समझ गेलहुँ? यदि कोनो एगो देश के चलबै ला कम से कम अहाँ के 3टा भाषा के होबाक जरूरी छै। ओ भी जे भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से, विभिन्न रूप से ज्यादा नमहर और विशाल देश है, वहां पर 3टा भाषा अहाँ के जरूर मतलब आवश्यकता पड़त। पहला मातृभाषा, दोसर राष्ट्रभाषा और तेसर विश्व भाषा। ई एकटा देश के चलबै ला 3टा मुख्य पिलर है। समझ गेलहुँ? ई मुख्य पिलर है भाषा के क्षेत्र में। समझ गेलहुँ? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा। तो यह मतलब अथी करेला कि सिद्धांत रहते कि वर्धा योजना है, तो एगो एकटा संगठन के गठन किया गया छलै, जकर नेतृत्व जे छलै राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी करै छलखिन। समझ गेलहुँ? जाहिके बाद स्वीकृति भेल कि देश में 3टा भाषा के व्यवस्था रहते, जैमे एक पहला है मातृभाषा, जैमे जे शिक्षा, जे प्राथमिक शिक्षा है, बच्चा के जे शिक्षा देल जेते ई मातृभाषा से ही देल जेते। दोसर राष्ट्रभाषा, जे भी राष्ट्र के राष्ट्रीय स्तर के काज है, चाहे 2टा राज्य के बीच मतलब समझौता हो, बातचीत हो, विवाद हो, चाहे काम काज है, कार्यालय के काम काज है, वो राष्ट्रभाषा में कयल जाए। तो यह राष्ट्रभाषा के गांधी जी प्रस्ताव पेश करलखिन है कि राष्ट्रभाषा हिंदी के होय के चाहिए। कथी के होय के चाहिए? हिंदी के होय के चाहिए, कि राष्ट्रभाषा हिंदी के होय के चाहिए। और ई हिंदी, अब अहाँ से पूछब कि हिंदी किया होय के चाहिए, राष्ट्रभाषा के हिंदी किया होय के चाहिए, तो सबसे पहले अहाँ सबके पता है कि महात्मा गांधी जी गुजरात से बिलोंग करे छले, हुनकर अपन मातृभाषा गुजराती छले, जेकर अपन साहित्य छले, अपन व्याकरण छले, मुदा उ गुजराती के आगे नहीं बढ़ेलखिन। जब वो स्वतंत्रता संग्राम में देश के विभिन्न मतलब कोना कोना में घूमे छलखिन, कश्मीर से लगे कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण, अटक से लगे कटक तक, ये ऑब्जेक्टिव अहाँ से पूछल जाए। जब घूमलखिन तो हिंदी एक ऐसा भाषा छलै जे देश के ज्यादातर राज्य हो, क्षेत्र हो, भौगोलिक परिवेश हो, ओतऽ हिंदी भाषा के ज्यादा मतलब चला चलती छलै। और उनका एहन लागल कि हिंदी भाषा एक ऐसा मतलब भाषा है, एहन भाषा है जैसे हम अपन भावना के, अपन बोल मतलब अपन जे भी मतलब भावना है ओकरा हम एक दूसरा के सामने ल जा सकै छी, पेश कर सकै छी। तैं लऽ के महात्मा गांधी हिंदी भाषा के आगे बढ़ेलखिन राष्ट्रभाषा के रूप में। तो अहाँ सबसे पूछल जाए कि हिंदी भाषा के प्रस्ताव मतलब देलखिन रहा, तो महात्मा गांधी देलखिन रहा। समझ गेलहुँ? आगे देखियो, और ऐसा मतलब ऑब्जेक्टिव अहाँ से पूछल जाए कि ई जे वर्धा योजना छलै, चाहे त्रिभाषा सिद्धांत छलै, ओकरा हिसाबे हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में लागू भ जाए, संवैधानिक रूप से लागू भ जाए के कहिया तक घोषणा करलखिन है। तो अहाँ सबके बता दी 1965 तक ई घोषणा कयल गेल छला कि 1965 तक जते भी मतलब, कियाकि हम सब उपनिवेश छलिए अंग्रेज के। समझ गेलहुँ? इंग्लैंड के हम सब, ब्रिटेन के हम सब उपनिवेश छलिए। तो जहाँ पर ब्रिटेन अपन काम काज ले इंग्लिश भाषा के ज्यादा प्राथमिकता दै छलै, शिक्षा भी इंग्लिशे में दै छलै। तो एकाएक कोनो भाषा के जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक सकै छियै। तैं लऽ के कुछ बीच में समय देल गेल छलै कि एते दिन के बाद
एतेक दिन के बाद जे इंग्लिश भाषा छै ओकरा हटा देल जेतै और ओहि स्थान पर हिंदी भाषा के स्थान देल जेतै। तऽ उ डेट 1965 बतायल गेल छलै कि अते 1965 में हिंदी भाषा राष्ट्र भाषा के रूप में काम करे लगते, मुदा विभिन्न संवैधानिक संशोधन भेल के बावजूद भी हिंदी राष्ट्र भाषा के उ दर्जा नहीं मिल पेले जते कि अभियो इंग्लिश के मिल रहा है, समझ गेलौं। तो 1965 ही लास्ट डेट छलै जैमे राष्ट्र भाषा बन जेबाक चाही। आगे देखू, अब ऑब्जेक्टिव अहाँ सबसे पूछ रहल छी कि अनेकता में एकता कोन देश में अछि, अनेकता में एकता कोन देश में छै। ऑब्जेक्टिव अहाँ सब सबसे पूछत ऐसे कि अनेकता में, देखियो ऑब्जेक्टिव कि अनेकता में एकता कौन देश देश में अछि। अहाँ सबसे अथी कर भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। आंसर अहाँ सब की करब, कमेंट बॉक्स छै ने यौ, ओहिमे आंसर अहाँ सब एक एक करब कि आंसर की हेतै, ई हेतै, ई हेतै, या ई हेतै, या ई हेतै। एहि के आंसर अहाँ सब करब, एहि के आंसर हम नहीं बताब। हालांकि चलू हम बाद में बता देब अंतिम करे देला। देखियो दोसर क्वेश्चन छै भारत स्वतंत्र भेल, भारत कहिया स्वतंत्र भेल। अहाँ सब पूरे याद करने हैं कि भारत कहिया स्वतंत्र भेल। भारत 1947 में 15 अगस्त 1947 के भारत स्वतंत्र भेल छल। आब की छै, मैथिली मिथिला में लोकक खाली स्थान भाषा अछि। अहाँ सब बुक के लेसन उल्टाबू जैमे ई सब अहाँ के क्वेश्चन मिल जायत कि मैथिली मिथिला में लोकक कोन भाषा छै, तऽ मातृभाषा छै। कोन भाषा छै, मातृभाषा। ई भाषा छै मैथिली, समझ गेलौ। सरकार बुझैत अछि जे हिंदी मैथिली भाषा आ खाली स्थान मात्र अंतर है, खाली स्थान में की हेतै, बर्तनी हेतै, समझ गेलौ। अब देखियो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन अध्यक्षता में एकटा समिति निर्माण कयल गेल। देखियो यही छै वर्धा योजना, वर्धा योजना के अहाँ सबके बता दी। देखियो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में एकटा समिति के निर्माण भेल। कथी के निर्माण भेल, संगठन या समिति के निर्माण भेल। तेकरे द्वारा भाषा विषय में त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत भेल, समझियो। यही मतलब समिति द्वारा त्रिभाषा सिद्धांत स्वीकृत किया गेल कि 3टा भाषा होबाक चाहिए, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा, समझ गेलौ। तो की छै, एकरे नाम पड़ल वर्धा योजना। यही जे समिति छै, पूरे संगठन छलै जे योजना पारित भेल ओकरे छलै नाम वर्धा योजना, समझ गेलौ। अब देखियो लघुत्तरीय प्रश्न छै, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ कोन कोन राज्यक लोकक भाषा है। की छै, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जे भाषा छै ई कोन कोन राज्यक भाषा छै, तो अहाँ सबके बता दी। देखियो तेलुगु, तेलुगु तमिलनाडु में बोलल जाइ छै। तमिलनाडु में बोलल जाइ छै। ओहिके बाद की छै, मलयालम, मलयालम ई जे छै केरल में बोलल जाइ छै। मलयालम केरल में बोलल जाइ छै। और तेसर कथी छै, कन्नड़। कन्नड़ भाषा जे छै कर्नाटका में बोलल जाइ छै। कर्नाटक में जे भाषा छै कन्नड़, कर्नाटक राज्य में बोलल जाइ छै, लोकक भाषा छै, समझ गेलौ। अब देखियो की छै, वर्धा योजना की थी। बार बार कही छी वर्धा योजना बहुत मतलब अच्छा मतलब क्वेश्चन छै जे मैथिली भाषा में बार बार पूछल गेल क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन छै। वर्धा योजना एकटा ऐसा योजना छलै, वर्धा योजना जैमे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में एक समिति के गठन कयल गेल छलै। देखियो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन अध्यक्षता में एक समिति निर्माण कयल गेल छल। तकरा द्वारा भाषा विषय में त्रिभाषा सिद्धांत देल गेल, समझ गेलौ। एकटा वो जे समिति गठन भेल छलै ओहिमे एकटा योजना मतलब पेश कयल गेल छलै जैमे 3टा भाषा के सिद्धांत देल गेल छलै, समझ गेलौ। जैके बाद ई 3 गो भाषा पर स्वीकृति प्राप्त भेल। यही मतलब समिति के, यही संगठन के, चाहे ई जे योजना त्रिभाषा सिद्धांत पेश कयल गेल छलै एकरे हम सब वर्धा योजना के नाम से जानै छी। कथी के नाम से जानै छी, वर्धा योजना के नाम से जानै छी।
भऽ गेलै। अहाँ सब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन अपने से करब लेसन पढ़ि के, कियाकि अहूँ सबके कुछ काम करबाक चाही, समझ गेलहुँ। तो हमरा विश्वास अछि जे आब एहि लेसन से एकोटा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहे जानकारी में कमी नहीं होगा चाहिए, समझ गेलहुँ। यदि आब एहि लेसन से कोई अहाँ से पूछत, चाहे भोला लाल दास जी, चाहे राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के विषय में जे भी कुछ पूछत, और एक हाँ निबंध जरूर याद रखब। अच्छा बतेने छलहुँ कि जाति राम एकता ये ऑब्जेक्टिव करा देब, अनेकता में एकता कोन देश में छै, तब एतनो अहाँके नहीं पता है यौ। अनेकता में एकता भारत ही एक ऐसा देश है जैमे विभिन्न भाषा धर्म जाति संप्रदाय के मतलब लोग रही है, समझ गेलहुँ। तो इएह में ना अनेकता में एकता आते। देखे छियै भारत में कते एकता छै, एते डाइवर्सिटी भेला के बावजूद भी, तो भारतीय उद्देश्य छै, भारतीय उद्देश्य छै जैमे अनेकता में एकता मौजूद छै, समझ गेलहुँ। तब आब हमरा लागैया कि अहाँ सबसे एकोटा क्वेश्चन नहीं छूटत, समझ गेलहुँ। तब तक के लिए अब मिलब हम अगला वीडियो में, समझ गेलहुँ। तब तक के लिए जय मिथिला, जय मैथिली, जय हिंद और जय भारत।